तो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, आज आपकी जो 9 बजे की लाइव क्लास है वो नहीं हुई। कुछ दिनों तक लाइव क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है मैं एक बार होल्ड पे रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों को पहले पूरी हिस्ट्री और पूरी जियोग्राफी और पॉलिटी ये आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाई जाए, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो है ये मैं रिकॉर्डिंग लेके आने वाला हूँ। डेली रात को 10 बजे आप लोगों को ये जो रिकॉर्डिंग है ये यहाँ पर देखने को मिलेगी एवरीवन। रिकॉर्डिंग का फायदा ये रहेगा, मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरी बात, आप लोगों को ये जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक ही टॉपिक से। ठीक है, जैसे कि आज का जो टॉपिक है आपका वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को काफी एक क्लियरिटी लेकर आएंगे आपके पहले, है ना, और आप लोगों को बाकी एग्जाम्स में भी यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा एवरीवन। ठीक है, तो ये जो पूरा सेशन है आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हमारी जो शुरुआत का जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसको लेकर पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है एवरीवन। देखो, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब देखो, जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, आदि मानव जो है उसका जो मेन जो यहाँ पर बेसिकली जो मनोरंजन का जो साधन माना जाता है ये शिकार माना जाता है। ठीक है, मुख्यतः वे शिकारी हुआ करते थे और ये वे शिकार पर ही निर्भर करा करते थे। और ये किसका भोजन, ये कौन सा भोजन खाते थे? ये मांस, इसके अलावा जो कंदमूल है उनका जो यहाँ पर सेवन है वो यहाँ पर ये किया करते। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शिकार आपका यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन है नव पाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए। देखो, जब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, है ना, तो नव पाषाण काल के अंदर पाला गया पहला जो पशु था ना यहाँ पर, वो था यहाँ पर कौन सा? भेड़ था। ठीक है, कई लोग कुत्ते कर देते हैं, लेकिन देखो नव पाषाण काल जो है यहाँ पर ये बाद में आया। पहले कुत्ते को तो बहुत पहले पाल लिया गया था, कुत्ता तो सबसे पहले 15,000 ईसा पूर्व के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पाल लिया गया था एवरीवन। लेकिन भेड़ तो मतलब अगर आप यहाँ पर नव पाषाण काल की बात करोगे ना यहाँ पर, तो नव पाषाण काल 11,000 से और यहाँ पर 9,000 ईसा पूर्व के अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, 11,000 से 9,000 ईसा बीसी के अंदर, बीसी के अंदर यहाँ पर ये कवर होता है। और यहाँ पर जो पहला जो पशु था ना वो भेड़ था। तो कुत्ता तो बहुत पहले पाल लिया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल जो है ये खोजा गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, यहाँ पर ए आपका करेक्ट है, हड़प्पा। देखो, जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था यहाँ पर। इसकी खोज 1921 के अंदर यहाँ पर की गई थी। इसका उत्खनन का कार्य, इसका उत्खनन का जो कार्य है वो यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसका उत्खनन का जो यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो यहाँ पर किया गया था। किसके द्वारा एवरीवन? तो यहाँ पर उनका नाम भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर दयाराम साहनी नाम यहाँ पर देख लेना। ठीक है, दया राम साहनी। ठीक है, तो ये नाम उनका है जिन्होंने यहाँ पर इस उत्खनन के कार्य को यहाँ पर संभाला था एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो खुदाई के यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो भी आप लोगों को मोहन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, इसका रीजन क्या था अनार्य सभ्यता कहने का सिंधु घाटी सभ्यता को? इसका रीजन था ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? यह एक शहरी सभ्यता थी। पहली बात तो अनार्य सभ्यता होने का मतलब क्या होता है? देखो, आर्य जो है ना यहाँ पर, ये जो अनार्य है तो यहाँ पर जो आर्य थे, है ना, यहाँ पर जो आर्य थे ना वो ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, वो यहाँ पर ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता जो है वो यहाँ पर मानी जाती है। और ग्रामीण सभ्यता आर्य हो गई तो अनार्य क्या हो गई? अनार्य हो गई शहरी सभ्यता। इसका जो मेन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता एक यहाँ पर एक बेसिकली सिविल्ड एक शहरी सभ्यता यहाँ पर मानी जाती है। देखो, पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं थी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा
आप लोगों ने सुना होगा मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, और इकलौती जो सभ्यता थी वो थी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ना इकलौती ऐसी सभ्यता थी जिसके अंदर शहरी सभ्यताओं के नाम यहाँ पर कवर होते हैं एवरीवन, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। देखो जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और बेसिकली सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे ना ये कांसे का निर्माण करना जानते थे। अच्छा, कांसे का निर्माण किस किस से होता है याद रखना, ये तांबे और यहाँ पर टीन से, किससे, तांबे और टीन के द्वारा यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो यहाँ पर होता है एवरीवन, ठीक है। ये इनको इसके बारे में इनको यहाँ पर जानकारी थी, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी यहाँ पर कहा गया। ये चीज भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं, पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं दिखता है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गाय। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं ना तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में एक बेसिकली एक प्रकार के यहाँ पर पशु का जो चित्रण है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, वो है गाय। लेकिन ऐसा नहीं कि गाय होती नहीं थी, देखो गायों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी बैल हुआ करते थे, बैलों का यूज वो खेती के अंदर यूज किया करते थे एवरीवन। आप लोग सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में खेती होती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में गायों के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब उनके बारे में साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य यानी कि चित्र वगैरह नहीं मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गायें थी नहीं, बैल थे तो उसका ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि गायें थी। लेकिन ये बेसिकली मुद्राओं के अंदर या फिर पक्की मिट्टी की जो कलाकृति है ना उनके अंदर इस चीज का वर्णन नहीं है। अच्छा, ये किस मुद्रा और किस कलाकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की जो यहाँ पर मोहर है, यहाँ पर पद्मासन में यहाँ पर बैठे एक यहाँ पर त्रिमुख व्यक्ति जो है, यहाँ पर त्रिमुख जो व्यक्ति है, यहाँ पर त्रिमुखी जो व्यक्ति है, इनका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, इनका नाम है यहाँ पर पशुपतिनाथ। इनकी आप लोग मूर्ति देखते हो, ठीक है, उनकी एक मोहर देखते हो आप लोग यहाँ पर। तो दाहिनी ओर जो यहाँ पर हाथी है, बाघ भी आप लोगों को देखने को मिलता है, बाईं ओर गैंडा, और यहाँ पर बेसिकली सिंहासन के नीचे दो हिरण भी आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा भैंसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। और बैल जो है ना, बैल इसके साक्षर भी कई जो मुद्राएं हैं वहां पर मिले हैं, ठीक है, तो ये साक्षर भी मिलता है। लेकिन गायों के बारे में कहीं पर कोई वर्णन नहीं दिया गया है, गाय और ना ही घोड़े। देखो घोड़े का कई जगह साक्ष्य मिले, सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थानों पर यहाँ पर घोड़े के जो साक्ष्य है वो मिले, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिले हैं, ठीक है। कंप्लीटली आप कह सकते हो कंप्लीटली नहीं मिले हैं, ठीक है। घोड़ा का यूज सबसे पहले आर्यों के द्वारा किया, माना जाता है कि आर्यों ने घोड़े का जो यूज है वो किया था एवरीवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा है, कोइंस है, उसमें किस देवता की आकृति चित्रित है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले जब हम बात करते हैं पिछले क्वेश्चन के बारे में, तब मैंने आपको बताया था इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पशुपतिनाथ। देखो मोहनजोदड़ो की जो मोहरें है ना वहां पर एक कलाकृति मिली है, एक मोहर पर एक कलाकृति आप लोगों को देखने को मिलती है। ये तीन मुख वाले देवता हैं और ये शिव के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। मार्शल ने इन्हें यहाँ पर मार्शल ने इनको यहाँ पर क्या कहा है, मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों को बताया था, इनको मार्शल ने आदि शिव की उपाधि दी है, ठीक है। और इसके अलावा शिवलिंग की जो पूजा है ना, शिवलिंग जो है ना यहाँ पर इसकी जो पूजा है यहाँ पर वो भी यहाँ पर मिलती है देखने को, ठीक है। शिवलिंग की पूजा भी आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिले हैं। 3 सर है और 3 ही सिंह आप लोगों को उनके सर पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मुद्रा जो है यहाँ पर ये कोइंस पर आप लोगों को देखने को मिले, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर रहा, अभी आपको मैंने बताया पशुपतिनाथ की पूजा यहाँ पर करते थे एवरीवन। अच्छा, ये पितृ सत्तात्मक, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पितृ सत्तात्मक सभ्यता है
या फिर ये एक यहां पर मात्र सत्तात्मक है। यहां पर याद रखिएगा, ये एक प्रकार की मात्र सत्तात्मक यानी कि महिलाओं की पहले यहां पर पूजा होती थी। यहाँ पर घर का, जैसे कि आज मान लीजिए, आज घर का हेड कौन होता है? आपके दादा हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं घर की हेड हुआ करती थी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आप लोगों को जानने को देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? एवरीवन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, ए कनिधनम ने। एक कनिधनम 1853 में सिंध प्रांत में पटरियां बिछा रहे थे ट्रेन की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिधनम जो है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसकी जो कुछ अवशेष जो है वो मिले थे 1853 से और 1873 के बीच में। यहाँ पर काफी सारे साक्ष्य जो है यहाँ पर वो मिले थे यहाँ पर। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर इसका जो उत्खनन का कार्य है वो बाद में 1921 के अंदर किया गया, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद में बहुत सारी चीजें यहाँ पर इम्बैलेंस हो गई थी। तो इसके कारण यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य है वो उस वक्त ना होकर बाद में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, भारतीय सभ्यता से जुड़े कौन सा नाम आप लोगों को देखने को मिलता है? अब यार इसके अंदर है ना थोड़ी सी चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों को इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं। अभी इसका जो राइट आंसर होगा ये अलेक्जेंडर कनिधनम एनटीपीसी ने माना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है कनिधनम, ये एनटीपीसी ने माना है। तो यहां पर मैं भी आप लोगों को यही कहूंगा कि यहां पर आप यहां पर अलेक्जेंडर कनिधनम को ही यहां पर इंक्लूड करें। यहां पर क्लियर है एवरीवन? तो ये चीज आप लोगों को, क्योंकि ये भारतीय पुरातात्विकता के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक भी यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर क्या है? अंतर क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहली नगरीय सभ्यता है, यानी कि ये नगरीय सभ्यता है, और दूसरी ग्रामीण। ये चीज तो सही है एकदम। ठीक है, और पहली व्यापार को महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को नहीं। ये चीज गलत है। दूसरी धर्म को यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ पर इसको धर्म को महत्व देती थी। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, ऐसा भी कहीं साक्ष्य नहीं है। जबकि अहिंसा के यहाँ पर संदर्भ में दूसरी सभ्यता के कोई यहाँ पर विशेष नियम नहीं थे। ये भी कुछ गलत है। और पहली सभ्यता पीपल वृक्ष की पूजा करती होती है, जबकि दूसरी में यहाँ पर बरगद की। ऐसा भी कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से लगभग 1700 यहाँ पर बीसी तक। आप लोगों को इनके जो काल है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे है? देखो, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखो, सिंधु घाटी एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं, और ये पूरा पाषाण कालीन है। जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण की बात करते हैं, देखो पूरा पाषाण का मतलब ही क्या होता है? पूरा पाषाण का मतलब ही ये होता है कि ऐसी सभ्यता जिसके अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले ना, उसको हम कहते हैं पूरा पाषाण। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उनको हमने पढ़ा नहीं है। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। पूरा पाषाण काल में अगर मान लीजिए लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको पढ़ नहीं पाए हैं तो भी आपको पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यता है उसी के अंदर आप उनको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ब्रह्मी, द्रविड़ और हड़प्पा। ये तीनों के तीनों ही गलत है। अभी तक हमने इस लिपि को नहीं पहचाना है। अच्छा, ये लिपि दिखती कैसे है? देखो, इस लिपि जो ना, ये जो लिपि आप देखते हो ना, ये कैसे लिखी हुई दिखाई देती है? ये लिपि पहले तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट, फिर यहाँ पर मान लो यहाँ पर लाइन खत्म होगी तो लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। तो इस तरीके से ये जो लिपि है ये लिखी हुई आप लोगों को दिखाई देती है एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, अभी हमने कल ही इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी।
देखो ये जो बेसिकली है ये सिंध प्रांत में आप लोगों को देखने को मिलता है पहली बात तो। और सिंध भाषा के अंदर मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज इसका उत्खनन का कार्य 1922 के अंदर यहाँ पर किया गया था। किसके द्वारा? यहाँ पर याद रखना आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी के द्वारा इसका जो उत्खनन का कार्य है वो यहाँ पर किया गया था एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है ना ये बेसिकली आप लोगों को सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। सिंध प्रांत कौन सा? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, वाकई वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रख लेना, लरकाना जिले में। ठीक है, लरकाना जिले में ये आपको सभ्यता जो है वो देखने को मिलती है। इसका उत्खनन का कार्य 1922 यहाँ पर राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था एवरीवन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि आना संग्रहालय करने का स्थान कहाँ मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा ये आप लोगों को देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ी जो यहाँ पर जगह है वो कौन सी है? तो याद रखना ये है मोहनजोदड़ो में विशाल आनागार। ठीक है, आना संग्रहालय या फिर कोठार आप कह सकते हो, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई लोग ग्रेट बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं ग्रेट बात नहीं है। नाम ग्रेट होने से वो ग्रेट सबसे बड़ा नहीं हो जाता। सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है आनागार जो कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं एवरीवन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है ये किस प्रांत में स्थित है? अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल, और हड़प्पा सभ्यता का ये जो स्थल है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, यहाँ पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का जो मुख्य धंधा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य धंधा था वो क्या था एवरीवन? देखो ये जनरली इनका पता कैसे लगता है कि ये कृषक थे, ये कृषक थे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ करता था, जो लोग थे ना, लोग वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट करते थे। अब कैसे जाते थे? लोग उस समय नदियों के किनारे पर बसा करते थे। ठीक है, नदियों के किनारे पर। देखो मोहनजोदड़ो के साथ, मोहनजोदड़ो के जो व्यवसायिक संबंध है ना ये मेसोपोटामिया के साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जो मुख्य धंधा था ये वहां पर बेच के क्या आते थे, कुछ खाने की वाने की चीजें तो बेच के आते थे ना। तो इनका जो मुख्य धंधा था तो वो था कृषि। इसका पता कैसे लगता है? मैंने आपको बताया, इसका पता इस तरीके से लगता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग थे ना वो नदियों के किनारे पर बसा करते थे। इसीलिए यहाँ पर यह माना जाता है कि नदियां जो है ना, इनका यहाँ पर नदियों के पास क्या होता है, नदी के पास या तो आपको कुछ खाने की चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप कहोगे कि सर मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ना भी कृषि के अंदर ही देखने को कम इंक्लूड किया जाता है कुछ हद तक तो। ठीक है, और बेसिकली आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो गेहूं इनका उत्पादन के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अच्छा, हल चलाने के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? याद रखना, हल चलाने के साक्ष्य आप लोगों को कालीबंगा में भी देखने को मिलते हैं एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? पतन नगर की हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। कहां पर है? यह है अहमदाबाद के अंदर स्थित, अहमदाबाद के पास एक जगह है लोथल, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पर ये गुजरात में है। कौन से स्टेट में है? गुजरात में, यानी कि इंडिया में है। ठीक है, गुजरात में आप लोगों को अहमदाबाद के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे पर है? याद रखना ये भोगवा रिवर के किनारे पर है। पतन का मतलब आप समझ गए, पोर्ट, PORT, पोर्ट है ना, बंदरगाह है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। अच्छा, इसका उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आप यहाँ पर याद रखिएगा, SR राव के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, SR राव जो है यहाँ पर इसके उत्खनन के कार्य जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा किया गया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्या होगा?
हड़प्पा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट होगा एवरीवन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत में नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान में है ना। ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। कौन सी नदी के किनारे पर? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये रावी नदी के किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया पूर्वी सीमा। अब पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है ये कौन सा करता है? तो यहां पर ये चीज याद रखना, ये करता है आलमगीरपुर। कहां पर है आलमगीरपुर? याद रखना, ये यूपी के अंदर है। कहां पर है? यूपी के अंदर आप लोगों को आलमगीरपुर जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें, तो यहां पर बेसिकली आप लोगों का कौन सा स्थल? सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर ये बलूचिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, मांडा जो सभ्यता है यहाँ पर, मांडा सभ्यता है। और जो साउदर्न पॉइंट है इसका जो यहाँ पर निर्धारण है, ये यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर जो दोमाबाद है ना, दोमाबाद, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन। ठीक है, दोमाबाद जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ये आप लोगों के लिए क्या होगा एवरीवन? इसका राइट आंसर है बालाकोट। अभी आप लोगों को एयर स्ट्राइक याद है? एयर स्ट्राइक याद है आप लोगों को? तो बालाकोट में की गई थी ना, तो भारत के अंदर नहीं है क्योंकि भारत अपने इलाकों में क्यों वो करेगा, है ना। तो बेसिकली ये तो आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप कर सकते थे आराम से। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? देखो, हड़प्पा कालीन जो लोग थे ना, इनमें से लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहे की जो खोज है ना, ये मानी जाती है 1000 से 600 बीसी के अंदर, यानी कि ईसा पूर्व के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो जानकारी है वो मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। बाकी सोना चांदी इन सभी के को यहाँ पर, कुम्हारों को चाक, आग, गेहूं, इन सभी की जानकारी जो है वो इनको यहाँ पर मानी जाती है। ये बेटा मैं बात कर रहा हूँ उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तर वैदिक काल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर आर्य पूर्वी सभ्यता कहते हैं, इसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा गया है। किस प्रकार के प्रमाण यहाँ पर मिलने से यहाँ पर इसको आर्य पूर्वी सभ्यता कहा गया है? ये है यहाँ पर बर्तन। देखो, यहाँ पर बेसिकली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिसके जिसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो मिट्टी के जो भांड होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं मृद भांड। मृद भांड कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, इसके ऊपर बेसिकली लाल और काली मिट्टी का यूज किया करते थे इसके ऊपर कुछ डिजाइन विजाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? इसका जो राइट आंसर होगा ये आप लोगों के लिए क्या होगा एवरीवन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखो, उनके घर ईंटों के बने हुए थे। यहाँ पर सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है। घर की यहाँ पर निर्माण योजना में खुला चौक यहाँ पर मुख्य लक्षण था और यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कई जगह उनके घर ईंटों के भी बने हुए थे। सभा भवन की खोज जो मोहनजोदड़ो में, एक ऐसा मतलब लोग जो है वो नीचे रहते थे, एक सभा भवन ऐसे ऊपर की ओर एक गुंबद आकार का यहाँ पर एक भवन था, जहां पर वो मीटिंग किया करते थे, जो वहां के रूलर हुआ करते थे सभ्यता के, वो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्नलिखित में से आप लोगों को देखने को मिलती है एवरीवन। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा शहरी योजना, यानी कि यहाँ पर सिविलाइज्ड सिटी, सिविलाइज तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लोग शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान यहाँ पर मिलता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है ना, वो हमें कहां से मिलता है? तो याद रखना, पुरातात्विक उत्खनन से यहाँ पर। ठीक है, अभी आप सभी जानते हैं पुरातात्विक उत्खनन जो है यहाँ पर बेसिकली इसकी, देखो इसके अंदर बेसिकली कुछ लिपियां तो मिली है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इनको हम यहाँ पर उत्खनन कर करके, उनकी खोज कर करके, उनको दिखा उठा उठा के कि क्या क्या चीजें मिली, उसके अकॉर्डिंग हम इसके इतिहास का पता लगा रहे हैं। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, तांबा। ठीक है,
तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो यहाँ पर धातु है, इसका प्रयोग, तांबे का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया था एवरीवन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो ये था आज का सेशन एवरीवन। आपको कैसा लगा ये सेशन? आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री इसी तरीके से टॉपिक वाइज मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम यहाँ पर 500 लाइक का, तो देखो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप 500 लाइक तो यहाँ पर देंगे ही देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर गाइस, टेक केयर।